और चलिए खेल जगत से अब बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की फाइनल डेडलाइन देखी जा रही है। 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार करने के लिए कहा गया है। कराची रावलपिंडी स्टेडियम में काम अभी बाकी है। गद्दाफी स्टेडियम में सबसे ज्यादा काम अभी बाकी है। कराची में 19 फरवरी को होना है ओपनिंग मैच और ऐसे में अभी स्टेडियम में काम काफी हद तक बाकी है और इस काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान के स्टेडियम कब बनकर तैयार होंगे, किस तरीके से सुविधाएं वहां पर तमाम जो है वो पूरी की जाएगी खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए, क्योंकि अभी इतना कम समय बचा है और लेकिन स्टेडियम जो है वो तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने ये डेडलाइन दी है कि 1 फरवरी तक स्टेडियम तैयार कर लिए जाएं। तो देखिए, पीसीबी को आईसीसी ने ये फाइनल डेडलाइन दे दी है और लगातार जिस तरीके से मैच कराने को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, पहले सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे और अब देखा जाए तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है। अब इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे सहयोगी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, पाकिस्तान में जब से मैच होने की बात हुई है तब से एक के बाद एक नया बवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। इससे पहले सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान खिलाड़ियों को सुरक्षा कैसे दे पाएगा, और सुरक्षा छोड़िए, यहाँ तो स्टेडियम ही बनकर तैयार नहीं है। ऐसे में डेडलाइन देनी पड़ी है कि स्टेडियम को जल्दी तैयार करवाइए 1 फरवरी तक, क्योंकि मैच होने वाले हैं, समय बहुत कम है। देखिए, पहले 8 फरवरी, फिर 8 जनवरी, फिर 15 दिसंबर, फिर उसके बाद 25 दिसंबर और उसके बाद अब 30 तारीख मुकर्रर की गई। यानी लगातार डेट आगे बढ़ती जा रही है और अब फाइनल डेडलाइन कहिए, अब फाइनल डेडलाइन में भी अगर आपका काम पूरा नहीं होता तो इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टेडियम कहीं मतलब पूरा टूर्नामेंट कहीं और जगह चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है आयोजकों के लिए कि जो इस बात का दावा कर रहे थे कि 28 साल बाद आप हमारे यहाँ जो हमें आयोजन का मौका मिला है, ये ऐसा अविश्वसनीय आयोजन होगा जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेकिन अब सवाल है, यहाँ स्टेडियम तो तैयार हो पहले, लेकिन अब आप देखिए तो गद्दाफी स्टेडियम के सामने की जो सड़क है वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। अभी फ्लड लाइट लगनी है और फ्लड लाइट लगना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और अभी तक उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। और आप सबका मुंह बंद कराने के लिए कहते हैं जी हम तो ट्राई सीरीज जो है यहाँ पर पहले आयोजित करके सबका मुंह बंद कर देंगे। अभी आप ग्लिम्सेस दिखाते हैं, वहाँ के ग्लिम्सेस आप उतने ही दिखाते हैं जितना जहाँ का काम पूरा हुआ है, जहाँ का फिनिशिंग टच दिया गया है। लेकिन आप पूरे स्टेडियम को दिखाएं ना, पूरा स्टेडियम तो आप दिखा नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि आपका लोचा है और आप तैयारियों में जो निर्धारित समय तक जो आपको मुकर्रर की गई थी उसको आप पूरा समय पर नहीं कर पाए और होने की संभावना भी नहीं है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब जो डेडलाइन दी गई है 19 फरवरी तक के लिए, क्या तब तक के लिए स्टेडियम तैयार हो जाएंगे और किस तरीके से तैयार होंगे? इतनी जल्दबाजी में क्या वो तमाम व्यवस्थाओं के लिए प्रबंध वहां पे कर दिए जाएंगे क्या मनोज जी, जो ज़रूरी होती हैं? और ऐसे में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और ऐसे में तैयारियां दिखाई जा रही हैं लगातार कि देखिए पाकिस्तान जो है आओ भगत के लिए किस कदर तैयारियां कर रहा है। देखिए, 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू है और अभी 1 फरवरी की डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका काम रोक दिया गया है। ये कहा गया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पूरा होगा और जितनी ज़रूरी है अब वही आप करवा रहे हैं, काम को छोटा कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम पूरा हो जाए। और तो और ये कहा जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था, रावलपिंडी और कराची तो बिल्कुल कोई ऐसी डेडलाइन वाली कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो काम पूरा हो चुका है। जबकि कराची में भी अभी फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है, जबकि वहाँ इतना ज़्यादा काम था भी नहीं। लेकिन अब कराची में पहला, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक पहला मैच होना है और वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ के बीच मैच होना है जो 19 तारीख को खेला जाएगा। अगर आप समय पर ये चीज़ें करा ही नहीं पा रहे हैं, मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं, स्टेडियम ही नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ आईसीसी भी 10 बार सोचेगा कि उन्होंने ये देकर पाकिस्तान को मेजबानी देकर कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की उन्होंने। तो ये अब महिलाओं का टूर्नामेंट उनको और मिल गया है, अब 2 साल के बाद वहाँ भी एक महिला टूर्नामेंट भी होना है आईसीसी का, वर्ल्ड कप। तो यहाँ कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में जो टीम है, जो परफेक्ट टीम होनी चाहिए थी, वो इसलिए भी मुकर्रर नहीं हो पाई, तय नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ समय समय पर पीसीबी का निज़ाम ही बदल जाता है। वो जब बदलता है तो वो नए अपने नुमाइंदकों को, नए अधिकारियों को लेकर आता है
और जो नए अधिकारी होते हैं वो उतना काम को जानते नहीं हैं। तो मुझे लगता है ये एक पेशेवर रुख की कमी पाकिस्तान के काम की रफ्तार में देखने को मिली है। बिल्कुल मनोज जी, पहले तो मेज़बानी के लिए पाकिस्तान दरकार लगा रहा था और उसके बाद अब जब उन्हें ये मौका मिला है तो तैयारियां उनकी पूरी नहीं है। ऐसे में ज़रूर वहां पर जब पहुंचा जाएगा तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ खामियां मिल ही जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पहुंचे हुए थे, उनके होटल में ही, जिस होटल में रुकवाया गया था उस होटल में ही आग लग गई थी। वो भी एक बड़ी खबर सामने आई थी और ऐसे में कई सवाल ये उठ रहे थे। अगर देखा जाए तो क्या ऐसा मुख्य कारण जो है वो बताया जा रहा है जिसके चलते इतनी देरी हो रही है, और क्या लगता है कि क्या यहाँ पर कोई और फैसला लेने के लिए विचार किया जाएगा? क्योंकि अभी तक हालात बिल्कुल ऐसे लग नहीं रहे हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं जो है खिलाड़ियों को और दर्शकों को मिल पाएंगी, या फिर पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी जिससे कि वहां पर स्टेडियम को स्टेडियम ही कहा जाए। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो कोई दूसरा विचार मत पालिए मन में, वही होगी लाहौर, कराची और रावलपिंडी में। लेकिन आईसीसी 10 बार जरूर सोचेगा। ये दूरगामी परिणामों को देखते हुए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि आपने समय पर तो नहीं, लेकिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले आपने तैयार कर लिया काम। लेकिन ये पीठ थपथपाना नहीं, ये बहुत बड़ी नालायकी है। आप अपनी जो है क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाए। जब इसका ऐलान हुआ था आपको तभी से काम शुरू कर देना चाहिए था। अब देखिए, 2011 का वर्ल्ड कप जब भारत ने अपना आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, तकरीबन 1 साल पहले तक सभी स्टेडियम हमारे पूरी तरह से तैयार थे। जैसे आज दुबई में तैयार है, वहाँ की टिकटों की बिक्री भी वहाँ नहीं हो पाई है, शुरू नहीं हो पाई है, पाकिस्तान में भी नहीं हो पाई है। और उसके चक्कर में जो बहुत सारे बाहर के लोगों ने दुबई जाना है, वो टिकट अभी मैसर नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी तक लाहौर का जो इसका होस्ट है, लाहौर, कराची और रावलपिंडी, वहीं स्टेडियम का काम पूरा नहीं हुआ है। तो आपका आगे की जो काम है, जो उससे जुड़े हुए काम है, वो सारे के सारे बाधित हो जाते हैं। और ये आईसीसी के लिए आपने एक नई तरह की सिरदर्दी बढ़ा दी है। लेकिन कोई टूर्नामेंट कहीं और जगह जाएगा, वो आप निश्चिंत रहिए, वहीं होगा। लेकिन पीसीबी के जो तरीका है कामकाज पर एक सवालिया निशान जरूर लग गया है। बिल्कुल मनोज जी, और जिस तरीके से हालात अभी पाकिस्तान के देखे जा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, ऐसे में भविष्य में जरूर मेजबानी के जो मौके हैं वो पाकिस्तान से अब छिन जाएंगे, अगर ऐसे हालात जो है वो बने रहे और अच्छी तरीके से इन स्टेडियम्स को तैयार नहीं किया गया। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी जुड़ने के लिए और